हेलो एवरीवन, मैं अनीता। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। तो मुझे लगता है आप अच्छे से अपनी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो पास में आने वाला है। तो आज हम देखते हैं दिल्ली दरबार दर्पण के कुछ मुख्य तथ्य हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में। ठीक है। तो ये था आयोजन की तिथि कब है दिल्ली दरबार दर्पण की? 1 जनवरी 1877 को। स्थान कहाँ है? दिल्ली का है। मुख्य व्यक्तित्व किसका है? बादशाह लॉर्ड लिटन और महारानी विक्टोरिया। महारानी की पदवी किसे मिली थी? भारत की राजेश्वरी। ठीक है। और तोपुंग इस्लामी, कितनी तोपुंग इस्लामी हुई थी? 101। इसमें कुल कितने शासन अधिकारी थे? 63। उपहार क्या दिया गया था? सोने का तगमा दिया था और रेशमी झंडा दिया गया था। घोषणा और बातचीत कौन था? वो अंग्रेजी में चीफ हेराल्ड थे और उर्दू में फॉरेन सेक्रेटरी द्वारा। ठीक है। निबंध का विस्तृत विवरण, तो देख लेते हैं निबंध का विस्तृत विवरण क्या है। दरबार का दृश्य और व्यवस्था किस तरह की थी वो देख लेते हैं। बातेंदु जी लिखते हैं कि सब बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला। क्या मिला? एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा। झंडे के डंडे पर राजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था। ठीक है। झंडा देने के समय बादशाह ने हर राजा से वफादारी के साथ वाक्य कहे। क्या वाक्य कहे थे? महत्वपूर्ण अंश। बादशाह ने कहा, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से ये झंडा खास आपके लिए देता हूँ। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी ये झंडा खुलेगा आप इसे देखते ही समझेंगे कि सरकार की बड़ी बारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी और अचल देखें। ठीक है। ये था। अब राजाओं की सूची और सम्मान। ठीक है। कितने राजा थे यहाँ पे? 63 राजा। अभी हमने ऊपर देखा टेबल में राजाओं की सूची क्या है। प्रमुख राजा थे महाराजा अजयगढ़, ग्वालियर, इंदौर, जम्मू कश्मीर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पटियाला आदि। प्रमुख राजा, इनको जरूरी ध्यान में रखना होता है। प्रमुख थे जो, तो कुल कितने थे? 63 राजाओं को चबूतरे पर स्थान मिला। उनके बैठने की व्यवस्था उनके पद के अनुसार की गई ताकि कोई विवाद ना हो। खान साहिबा, सीमावर्ती क्षेत्र के नेता को झंडा नहीं मिला था। किसको? खान को। उन्हें हाथी और अन्य उपहार दिए गए थे। मैंने पढ़ाया था ना आपको, जब हमने विस्तार से पढ़ा था, तो उनकी 25,000 का कुछ वो लागत कुछ ऐसे वहां पर लिखा हुआ था, वो दिया था। हाथी और 25,000 का कुछ सामान। घोषणा और समापन क्या था इसमें? महारानी का संदेश पढ़कर सुनाया गया, जिसमें 1858 की घोषणा को याद दिलाया गया। कहाँ की? 1858 की। इसके बाद बादशाह ने अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी राजा की उन्नति और भारतीय राजाओं की राजभक्ति की प्रशंसा की। ठीक है। अंत में नेशनल एंथम बजाया गया और समारोह समाप्त हुआ। जे निबंध बातेंदु जी की रिपोर्टाज शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें उन्होंने दरबार की चमक दमक के पीछे छिपी औपनिवेशिक राजनीति को भी दिखाया है। ठीक है। तो ये मैंने जब आपको निबंध विस्तार के साथ लाया था, उसके बाद ये हमें मतलब इजी लग रहा है अब कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। दिल्ली दरबार दर्पण एक विश्लेषण। इसमें मूल विवरण क्या है? लेखक हैं बातेंदु हरिश्चंद्र। समय क्या है? 1 जनवरी 1877। तो ये निबंध लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित प्रथम दिल्ली दरबार के आंखों देखा वर्णन पर आधारित है। ठीक है। दिल्ली दरबार कितने लगे थे? 3 दल लगे थे। तो ये था 1877 का। दूसरा 1903 कुछ ऐसा था। विधा, जे एक वर्णनात्मक एवं विचारात्मक निबंध है, जिसे रिपोर्टाज शैली की प्रारंभिक झलक के रूप में भी देखा जा सकता है। मुख्य विषय और उद्देश्य क्या थे इस निबंध के? महारानी विक्टोरिया की उपाधि। इस दरबार का मुख्य उद्देश्य महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद मतलब भारत की सम्राज्ञी की पदवी से विभूषित किया गया। आगे क्या था? राजभक्ति और देशभक्ति का द्वंद्व। बातेंदु ने इस निबंध में ब्रिटिश सत्ता के प्रति राजभक्ति दिखाते हुए भी व्यंग्यात्मक लहजे में भारतीय राजाओं की स्थिति का वर्णन किया है।
दरबार तामझाम। लेखक ने दरबार की सजावट, बैठने की व्यवस्था, विदेशी मेहमानों और भारतीय राजा महाराजाओं के पहनावे का बहुत बारीकी से वर्णन किया है। इसमें क्या था, महत्वपूर्ण जो बिंदु थे ये मैंने आपके सामने रखे हैं। इसमें राजाओं की उपस्थिति, निबंध में उल्लेख है कि कैसे छोटे बड़े राजाओं के राजा अंग्रेजों के सामने नतमस्तक थे। बातेंद्र ने उनकी वेशभूषा और उनके अभिमान को शब्दों में पिरोया है। लॉर्ड लिटन का भाषण था। निबंध में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा दिए गए भाषण का सार दिया गया है, जिसमें ब्रिटिश शासन की उदारता का बखान किया गया है। उपहार और सम्मान क्या दिया गया, विभिन्न राजाओं को दी गई उपाधियों और पदकों का वर्णन है। व्यंग, इसमें बातेंदु ने बड़ी चतुराई से दिखाया है कि एक तरफ देश अकाल की मार झेल रहा था और दूसरी तरफ इस दरबार पर बतहाशा खर्च किया गया था। ठीक है, परीक्षा के लिए जो उपयोगी उदाहरण और तथ्य हैं वो हैं, पहले इसमें स्थान क्या है, दिल्ली का विशाल मैदान, कोरोनेशनल पार्क। ठीक है, ध्यान रखना है। खास बात इसमें क्या थी, इस दरबार में खादी पहनकर आने वाले व्यक्ति गणेश वसुदेव जोशी थे। उन्होंने पुनः सार्वजनिक सभा की ओर से भाग लिया था। ठीक है, ध्यान में रखना था कौन खादी पहनकर आने वाले व्यक्ति थे, गणेश वासुदेव जोशी। अभिभाषण में क्या हुआ था, निबंध में महारानी के संदेश का जिक्र है जिसमें उन्होंने भारत की प्रजा को अपने पूर्ण संरक्षण में लेने की बात कही है। ये हो गया, मैंने पीछे भी पढ़ा दिया आपको कि महारानी विक्टोरिया जिन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई, लॉर्ड लिटन ये भी हो गया। और यहाँ पर भारतीय राजा महाराजा, इसमें ग्वालियर के सिंधिया, जयपुर के महाराजा, कश्मीर के महाराजा और पटियाला के महाराजा जैसे प्रमुख लोग शामिल थे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। बैठने की व्यवस्था ये भी बता दिया। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण, यहाँ से हम बात वर्षों और इसमें दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना। ये उदाहरण दिल्ली दरबार दर्पण का है। जिस समय ये बारी मेला हुआ था उस समय देश में बड़े बड़े अकाल पड़े हुए थे। इन सब राजाओं की वेशभूषा ऐसी भड़कीली थी जिसे देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती थी। राजभक्ति और देशभक्ति का ऐसा अद्भुत मिश्रण कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये सारी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी था। उपाधियां इसमें क्या क्या मिली थी, इस दरबार में खान बहादुर, राय बहादुर और राजा जैसी कई छोटी बड़ी उपाधियां बांटी गई। झंडे, बातेंदु ने जिक्र किया है कि प्रत्येक राजा को एक झंडा उपहार स्वरूप दिया गया जिस पर उनके राजा के चिन्ह बने थे। तो अभिभाषण का मुख्य अंश क्या था, वायसराय ने अपनी भाषा में स्पष्ट किया था कि महारानी का उद्देश्य भारत की उन्नति करना है और वह चाहती है कि भारत के लोग भी ब्रिटिश प्रजा के समान सुख पाकर प्राप्त करें। ये एक कूटनीतिक झूठ था जिसे बातेंदु ने यूं का तू प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये थे हमारे, ये मैंने फिर शॉर्ट में फिर से रख दिया है क्योंकि आपको पक्का हो जाए। इसका आयोजन हुआ था 1877 में, स्थान था दिल्ली कोरोनेशन पार्क। तो ये हुआ था 1 जनवरी 1877 को, जब वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो उद्देश्य क्या था, इसमें महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की पदवी देने के उत्सव का इसमें वर्णन जो है वो किया गया है। ठीक है, तो ये थी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें अकाल हुआ था, बैठने की व्यवस्था ये पहले भी हमने देख लिया। ये थी इसमें महत्वपूर्ण उदाहरण, ये भी देख लिए। बस इतना ही था। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि पहले मैंने विस्तार से पढ़ाया था, फिर ऐसे रिवाइज करने के लिए मैंने आपके सामने जी शॉर्ट में रखा। धन्यवाद।